हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं लूकीसम के एपिसोड नंबर 10 के पार्ट 2 की। और यार उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किम यूई को। यूई ऑनलाइन देखती है जो हा न्यूल है वो भी पापरिका टीवी पे ऑनलाइन आना उसने स्टार्ट कर दिया है, और सिर्फ कुछ ही दिनों में हा न्यूल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। यूई हैरान होकर अपने मन में कहती है, आखिर हा न्यूल इतनी जल्दी पापरिका टीवी पे इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी जितनी पॉपुलर हो जाएगी जल्दी ही। ये मेरी जैसी कॉपी कर रही है, जैसे मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल उसी तरह से अपनी लाइव स्ट्रीम में बोलने लगी है। यूई देखती है जो हा न्यूल है वो बहुत ही जल्दी इस प्लेटफॉर्म में बीजे बन चुकी है, और बीजे मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, एक तरीके से सेलिब्रिटी कह लो। यूई देखती है कि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है जो यूई को बहुत सारे मून बलून सेंड करता होता है पहले, अब वो हा न्यूल की वीडियो में स्विच कर चुका है। अब वो यूई को नहीं देखता, और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हा न्यूल को बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा होता है, तो ये देख के यूई अपने मन में सोचती है गंगनम लैंडलॉर्ड उसे बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो मून बलून सेंड करके इस प्लेटफॉर्म के जो बीजे हैं उनको खरीद सकता है। खैर जो भी है अच्छा है, अब वो मेरी वीडियोस में नहीं आता। इस जैसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मुसीबत भरे होते हैं। तो क्योंकि जो हा न्यूल होती है उसने यूई का स्टाइल कॉपी कर लिया होता है, तो यूई इस बार लाइव आके अपने मन में सोचती है इस बार मुझे कोई अलग स्टाइल करना पड़ेगा। इसलिए यूई अपनी लाइव स्ट्रीम में आके तोतली आवाज में बोलने लग जाती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। और जो लोग यूई को देख रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये तोतली आवाज में बोल क्या रही है, लेकिन फिर भी उनको यूई का ये अंदाज पसंद आता है और वो यूई को खूब सारे मून बलून सेंड करते हैं। यूई अपने मन में सोचती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तोतला बोल दिया। आजकल मैं उस हा न्यूल कुतिया के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। इसके बाद यूई स्माइल करके अपने मन में बोलती है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मून बलून सेंड करते हैं। चाहे मैं कुछ भी करूं वो मुझे हमेशा मून बलून सेंड करते ही रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ। और यूं ही हंसने लगती है मैं बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ, और इस देश में जो सुंदर लड़की होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो लोग मुझे पैसे सेंड करते ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक हावा को। वो बेचारा अभी भी ऑनलाइन आके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वीडियोस पर कोई भी व्यूअर्स नहीं आ रहा होता है। मुश्किल से उसकी वीडियोस पे सिर्फ 2 व्यूअर्स होते हैं, और ये जो 2 वॉचर्स होते हैं इनसे भी उसको इस तरह की कमेंट आ रही होती है, हा ये तो सुअर है। और दूसरा वाला जो होता है वो कमेंट करके बोलता है कि तुम्हारा रैप अच्छा है, इसलिए तुम्हें जो अपना फेस है उसको ढका के रैप करना चाहिए, तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। तो यार वैसे तो ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा होता है जो कभी भी हार नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान है। इसलिए ड्यूक हावा अभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वीडियोस में बिल्कुल भी व्यूअर्स नहीं आ रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन फिर भी ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है, कम से कम मुझे 1-2 लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुक की, जो इस वक्त अपने हैंडसम वाले रूप में होता है। ह्यूंग सुक बोलता है, ड्यूक हावा वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चलूं। तुम्हारे कमरे का दरवाजा भी खुला था अभी। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो अपना ह्यूंग सुक होता है वो ड्यूक हावा को बोलता है, हाय ड्यूक हावा तुम क्या कर रहे हो, वो तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो। और यार ड्यूक हावा अभी भी ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी ह्यूंग सुक बोलता है, तुम ये कब से कर रहे हो, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। तो चलो कैसा रहेगा, इसको हम साथ में मिलके करते हैं जैसे कि हमने फेस्टिवल में करा था। और यार आपको तो पता ही होगा जो हैंडसम वाला ह्यूंग सुक है उसको पहले से ही पता था कि जो ड्यूक हावा है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और इसकी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मोटे वाले शरीर में ड्यूक हावा से मिल चुका है और ड्यूक हावा ने उसके मोटे वाले शरीर को ये बात बता दी है। पहले तो ड्यूक हावा ह्यूंग सुक को देख के हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है, ह्यूंग सुक एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है, तो चलो जैसा तुम कहो हम इसको साथ में करते हैं, तुम इधर पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ तुम।
इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है वो सच में, क्या हम ये सच में कर रहे हैं? इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो मन ही मन कहता है थैंक यू ह्यूंग-सुक। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग-सुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों चेयर डाल के बैठ जाते हैं कैमरे के सामने और ड्यूक हावा अपना रैप रूम दोबारा से क्रिएट करता है। और जैसे ही ड्यूक हावा अपना रूम क्रिएट करता है तो जो इक्के दुक्के लोग होते हैं वो फिर से देखते हैं कि अरे इसने दोबारा से अपना रैप रूम क्रिएट कर दिया, और वो अपने मन में हंस रहे होते हैं कि मतलब उसकी शक्ल देख के उनको याद आ रही होती है और उनको हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसके रैप रूम में अंदर जाने के लिए क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग ड्यूक हावा के रूम में एंटर करते हैं वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं ह्यूंग-सुक को देख के, और खासकर जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो ड्यूक हावा की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें बहुत सारे मून बलून सेंड करने लगती हैं सबकी सब। और यार ह्यूंग-सुक की वजह से ड्यूक हावा का जो रूम होता है, लाइव स्ट्रीम होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खासकर लड़कियां ह्यूंग-सुक को देख के पागल हो जाती हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है तो अब हम गाना गाने वाले हैं। और भाई लोग ह्यूंग-सुक को देख के सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो चुकी होती हैं। तो इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लाला, ये थोड़ी सी मोटी सी एक लड़की होती है। वो ह्यूंग-सुक को देख के बोलती है ये तो वही लड़का है, ये जे-वॉन हाई स्कूल में पढ़ता है। तो क्योंकि ह्यूंग-सुक इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि उसके नाम के चर्चे हर जगह फैल चुके होते हैं, तो ये लड़की कहती है अपने मन में तो फाइनली ये अब मेरे सामने है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई होती हैं ऑनलाइन स्ट्रीम में वो सारी की सारी ड्यूक हावा को बिल्कुल इग्नोर मार देती हैं, और ह्यूंग-सुक की वजह से इस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मून बलून सेंड करना शुरू कर देती हैं। और ये जो लाला नाम की लड़की होती है ये ह्यूंग-सुक को 1000 मून बलून सेंड करती है और अपने मन में ये सोच रही होती है कि काश मुझे ह्यूंग-सुक नोटिस कर ले। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे एक दूसरी लड़की होती है जिसने अपना नाम अजीब सा डाला होता है, वो ह्यूंग-सुक को 2000 मून बलून सेंड करती है। और ये जो पहले वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ये मुझसे कंपटीशन करना चाहती है। तो इसके बाद जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने मन में कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कंपटीशन करने की, अब मैं 3000 मून बलून सेंड करूंगी, क्या इसको पता भी है कि मेरी मंथली इनकम कितनी है। और यार यहाँ पे देखते ही देखते बहुत सारी लड़कियां मून बलून सेंड करे ही जा रही होती हैं। और यार ये जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने सारे के सारे पैसे मून बलून के रूप में ह्यूंग-सुक की लाइव स्ट्रीम में सेंड कर देती है सबके सब। लेकिन इतने सारे पैसे सेंड करने के बावजूद भी ये लड़की हार जाती है बाकियों से। इसके बाद ये रोते हुए अपने मन में कहती है कि इतना हैंडसम गाय, इतना हैंडसम लड़का मेरे साथ क्यों नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो भूरे बाल वाला लड़का होता है जो ह्यूंग-सुक का फैन होता है, जिसने ह्यूंग-सुक को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करे होते हैं, वो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वो ये देख के खुश हो रहा होता है कि ह्यूंग-सुक की कितनी डिमांड है मार्केट में, मतलब उसको कितने सारे लोग प्यार करते हैं। और यार कमाल की बात तो ये है इतनी सी ही देर में जो ह्यूंग-सुक की लाइव स्ट्रीम होती है ड्यूक हावा और ह्यूंग-सुक की, इतनी सी देर में उनको लाखों से भी ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। और इसके बाद जो ह्यूंग-सुक होता है वो हैरान होकर सोचता है क्या पैसे कमाना इतना आसान होता है। और जो ड्यूक हावा और जो ह्यूंग-सुक होते हैं इन दोनों की इतने सारे पैसे देख के बिल्कुल फटके चार हो जाती है। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूंग-सुक को जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और अभी वो शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है, वहां पे वो लोगों को सामान बेच रहा होता है। तो मोटा वाला जो ह्यूंग-सुक होता है अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है आज जितने मैंने पैसे एक ही दिन में कमा लिए हैं वो मैं इस शॉप में एक मंथ में कमाता हूँ, कसम से। मेरा सर पूरा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा है इस वक्त। जब ड्यूक हावा मुझे मेरे सारे पैसे दे देगा तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उन्हें कहाँ यूज करना चाहिए। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो बहुत ही अच्छा बंदा होता है, वो सारे के सारे पैसे ह्यूंग-सुक को देने के लिए राजी होता है, लेकिन जो ह्यूंग-सुक होता है वो मना कर देता है पैसे लेने से। तो इसलिए ड्यूक हावा जो होता है वो कहता है तो चलो कम से कम हम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है मेरे पास अब जब इतने सारे पैसे हो ही गए हैं तो मुझे मॉम के लिए गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या मदर मेरी खुश होंगी इस चीज से। और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे उनका मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनसे मैं यूई के लिए गिफ्ट लूं कोई। और यार जो ह्यूंग-सुक होता है उसके मन में अभी यूई ही छाई होती है और वो यूई के बारे में सोच के अपने मन में शर्मा रहा होता है। और आप सबको तो पता ही होगा जो ह्यूंग-सुक होता है मतलब उसको यूई बहुत अच्छी लगती है और उसको लगता है कि यूई एक बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छी लड़की है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं
यूई इसी शॉप में एंटर करती है जहां पे ह्यूनसुक काम करता है और यूई अकेली नहीं होती है, यूई के साथ यूई का बॉयफ्रेंड होता है। और जो यूई होती है और यूई का बॉयफ्रेंड ये दोनों बातें करते करते शॉप के अंदर आ रहे होते हैं। यूई कहती है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है लड़कों को ठंड नहीं लगती है। लेकिन यूई कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ठंड लग रही है। लेकिन वहीं पे जो यूंगसुक होता है वो यूई को देख के बहुत हैरान होता है। वो अपने मन में कहता यूई क्या यूई के साथ जो लड़का है वो यूई का भाई है? और इसके बाद जो हमारा भोला यूनसुक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यूई को देख के। वो अपने मन में कहता है यस 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 यूई इस शॉप में आ गई। यूई यहाँ पे इतनी रात को आई है इसलिए वो अपने भाई के साथ आई है क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। लेकिन यूई का भाई यूई से बिल्कुल अलग दिखता है। यूई के लिए ये मतलब यूई भी सोचती होगी इस बारे में शायद। लेकिन तभी यार मतलब जो यूई और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो टेबल में रखते हैं एक कॉन्डोम का पैकेट मतलब खरीदने के लिए। और जैसे ही यूनसुक उस गुब्बारे के पैकेट को देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अपने मन में कहता है वो ये सब ये क्या है? ये सब अपनी ही फैमिली के साथ आखिर ये दोनों बड़े लोगों वाले सामान क्यों खरीद रहे हैं? और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मतलब वहाँ पे पैसे कटाने के लिए खड़ा हुआ होता है। लेकिन यार ह्यूनसुक अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है। तभी यूई की नजर भी ह्यूनसुक पे पड़ती है, यानी मोटे वाले ह्यूनसुक पे। इसके बाद यूई गुस्से में ह्यूनसुक को कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? व्हाट द फक, तुमने क्या ऐसी चीज पहली बार देखी है अपनी जिंदगी में? तुम घिनौने सुअर कहीं के। लेकिन यार जो ह्यूनसुक होता है वो बिल्कुल एकदम सदमे में होता है। वो अभी भी यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। तो वो जो गुब्बारे का पैकेट उन्होंने खरीदा होता है, अब देखो यार मैं उसका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि मुझे डर है कि कोई सुन न ले अगल बगल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो बॉयफ्रेंड होता है यूई का वो कहता है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है तो छोड़ो आज के लिए हम इसको नहीं खरीदते। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है व्हाट द फक, तुम आखिर कह क्या रहे हो ये? और इसी दौरान जो अपना ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है क्या ये यूई की जुड़वा बहन है? और जो इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है छोड़ो आज हम इसको नहीं खरीदते। लेकिन यूई तो यार फिर भी बोल रही होती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो? इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूनसुक को कहता है ओए सुअर, तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो? इधर देख के बात करो। जब तुम उसकी तरफ देख रहे थे तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे थे? लेकिन यार ह्यूनसुक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। और यार जो यूई हैंडसम वाले ह्यूनसुक के साथ इतने प्यार से बात करती है, इतनी अच्छी लड़की बनती है, अभी वो मोटे वाले ह्यूनसुक को कहती है ये बहुत ज्यादा घिनौना है। और जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में यही सोचे जा रहा होता है नहीं ये यूई हो ही नहीं सकती, ये यूई नहीं हो सकती। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला एपिसोड, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।